15 तारीख से पहले नहीं होगा तो उसमें ना एक्शन बचेगा ना ऐसी बचेगा। हमने सख्त हिदायत दी गई है, यहाँ सिविल सेक्रेटरी जम्मू से भी हिदायत जारी हो गई है, तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं करोगे तो इसका खमियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी उस पर एक्शन किया है। कमीशन एससी और एक्टिव को कहा कि डबल शिफ्ट में काम करके 15 तारीख डेडलाइन दी है कि 15 तारीख से पहले कंप्लीशन और सड़क चलनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो एक्शन अफसरों के खिलाफ किया जाएगा। मैंने आपसे मार्शल रोड का जिक्र, मैंने आपसे फोन पे बात बोलो स्पीकर सर, पिछले 2 महीने से रास्ता बंद है, रोड हाईवे से रास्ता बंद है जब से ब्रीच हुआ सड़क, और डिपार्टमेंट का यह हालत है कि आज तक रेस्टोरेशन नहीं कर सके तो बाकी क्या कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि रेस्टोरेशन का काम नहीं हो पाया तो बाकी क्या कर सकते हैं। आप क्या क्वालिटी बनाएंगे, क्या नहीं होगी, पहले तो रास्ता लोगों को दे दिए, एक्शन ले लीजिए और रास्ता खुलवा दीजिए लोगों का, ताकि लोग आ जाए। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है सांबा मानसर रोड को लेकर। आपको बताते चलें कि आज असेंबली सेशन में सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने सांबा मानसर रोड की बद से बदतर हालत को लेकर बात रखी है सरकार के आगे, और क्या कुछ बात रखी है, सरकार की तरफ से क्या जवाब मिला, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर सुरजीत सिंह सलाथिया जी खुद मौजूद हैं श्रीनगर में। जिस तरह से असेंबली सेशन वो अटेंड कर रहे हैं, तो सलाथिया साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी ऋषि जी, आज जो बड़ी पिछले 2 महीने से जो लोग सफर कर रहे हैं उस मानसर रोड का, जी, जिसमें हमारी बड़ी गाड़ियां और ट्रक का चलना जो है बंद हुआ है, और 6 टायरी गाड़ी भी नहीं निकल रही है, छोटा सा रास्ता रह गया है। उसके लिए टेंडर लग गया था, उसका काम शुरू हुआ है, और मैंने ये हाउस में बड़ा जो शोर से मुद्दा उठाया कि सरकार इस बात पे संज्ञान नहीं ले रही है कि आज लोग सफर कर रहे हैं। ये कौमी इशारा है जो श्रीनगर को जोड़ती है, तो उसके मुताबिक आज संज्ञान लेने के बाद आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी उस पर एक्शन किया है। कमीशन एससी और एक्टिव को कहा कि डबल शिफ्ट में काम करके 15 तारीख डेडलाइन दी है कि 15 तारीख से पहले कंप्लीशन और सड़क चलनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो एक्शन अफसरों के खिलाफ किया जाएगा। तो इसको लेकर सरकार ने क्या कहा है? आपने अपनी बात तो रखी है और ये डेडलाइन भी जारी हो चुकी है कि 15 नवंबर तक ये कार्य किया जाएगा। सरकार की तरफ से क्या आपको सर इसमें सिग्नल दिया गया सर? देखिए, उसके बाद मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो के R&D के इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं, तो उनसे बात की है। उन्होंने मेरे सामने एक्शन चीफ इंजीनियर और एससी को कल सुबह जाने के लिए कह दिया गया है कि आप वहाँ जाके मुझे मौके पर जाके उस सिचुएशन को आप ब्रीफ करोगे और डबल शिफ्ट में काम करके इसको इमीडिएटली खत्म करो, ताकि गाड़ियाँ की आवाजाही जो है वो चल सके। यानी 15 नवंबर की आपकी तरफ से जो डेडलाइन है वो जारी की गई है, सरकार की तरफ से भी? जी। यानी एक राहत जो वो जल्द मिलने वाली है तमाम उन लोगों को जो इस रोड पर सफर करते हैं सर। यस। चलिए, हम भी इस बात के लिए काफी देर से एफर्ट कर रहे थे, तो अब इसमें जो है कि 15 तारीख डेडलाइन दी गई है। 15 तारीख को गाड़ियाँ जो है आमदरफ्त शुरू हो जाएगी और गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाएगी। सर बिल्कुल, आपने विधायक होने के नाते अपना जो फर्ज निभाया है, असेंबली में बात रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का भी ये कहना है कि कंसर्न हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, अगर इस मुद्दे को थोड़ा सा और सीरियसली लें तो ये मसला हल हो सकता है। तो क्या आप ये मान के चलें कि ये मसला हल होगा जल्दी, और आपका लोगों को क्या मैसेज रहेगा सर? 15 तारीख से पहले नहीं होगा तो उसमें ना एक्शन बचेगा ना ऐसी बचेगा। हमने सख्त हिदायत दी गई है, यहाँ सिविल सेक्रेटरी जम्मू से भी हिदायत जारी हो गई है, तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं करोगे तो इसका खमियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो विस्तार से जानकारी दी है विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने। जिस तरह से मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा कि श्रीनगर में असेंबली सेशन चल रहा है और तमाम सांबा के मुद्दे हों या ओवरऑल हम जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दों को लेकर बात करें, तो वहाँ तमाम अपने अपने इलाकों को लेकर बात रखी जा रही है कंसर्न MLAs द्वारा,
और उसी तरह से सुरजीत सिंह सिलाथिया ने जिस तरह से आज जो है डेली वेजेस का मुद्दा भी वहां पर उठाया और उसी के साथ बड़ा अहम सांबा मानसर रोड की जो बद से बदतर हालत है, जो त्रासदी के समय में किस तरह से इस सड़क की दुर्दशा जो पूरी तरह से बिगड़ गई और उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रैफिक काफ़ी दिनों तक अवरुद्ध रहा, बड़ी गाड़ी अभी भी नहीं चल रही है और अब एक डेडलाइन जारी की गई है कि 15 नवंबर तक जो इस काम को पूरा किया जाए। अगर नहीं किया गया तो उसके बाद जो है जिस तरह से सिलाथिया जी ने एक चेतावनी दे दी है कि इनसे हिसाब लिया जाएगा और ये बात सरकार तक जिस तरह से आज पहुंचाई है सुरजीत सिंह सिलाथिया जी ने असेंबली में और उसके साथ साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी से भी मुलाकात की है और उन्होंने भी कंसर्न अपने जो अधिकारी हैं उनको कहा है कि इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए और जल्द इस काम को शुरू किया जाए और डबल शिफ्ट में काम करने की बात जो वो कही गई है। कुछ एक तस्वीर जो मैं असेंबली सेशन की आपके साथ साझा भी कर रहा हूँ और अब उम्मीद है कि इस सांबा मानसर रोड का मसला हल ज़रूर होगा और ये रोड एक सही अच्छी रोड बनकर तैयार होगी क्योंकि ये लाइफलाइन है। ये हमारी रोड जो सांबा मानसर वाली है कश्मीर घाटी को जुड़ती है, देश के अलग अलग इलाकों से आने वाली एसेंशियल सप्लाई कश्मीर घाटी इसी रोड से जाती है। न सिर्फ एसेंशियल सप्लाई बल्कि सांबा अब मानसर को लेकर जब हम बात करते हैं तो मानसर जो कि हमारा एक पर्यटक स्थल है जम्मू कश्मीर का फेमस, खासतौर पर जम्मू संभाग का, तो यहाँ पर सड़क खराब होने के चलते टूरिस्ट भी बड़े कम आ रहे हैं। तो लिहाजा जल्द से जल्द इस सड़क का अगर काम हो जाता है तो टूरिस्ट का फुटफॉल एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ेगा, एक रौनक को लौटेगी। स्कूल कॉलेज जाने वाले जो बच्चे इस रोड पर सफ़र करते हैं कितनी मुश्किलों का वो सामना कर रहे हैं, तो हर वर्ग के व्यक्ति को राहत ज़रूर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सख्ती से इस बात को रखा गया है और अब सख्ती से इम्प्लीमेंट भी कराया जाएगा, ये सुरजीत सिंह सिलाथिया जी का कहना है जो फोन लाइन पर हमें पूरी जानकारी विस्तार से दे रहे थे। अब देखना है कि कितना जल्दी जो वो हमें एक्शन देखने को मिलता है और कितनी जल्दी सांबा मानसर रोड की तस्वीर बदलती है। फिलहाल के लिए मैं अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।